तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपने भी अप्लाई किया है। फॉर्म का जो स्टेटस हम देखते हैं तो रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आता है या रिजेक्ट बाय स्टेट आता है। कुछ किसान भाई का रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक हो जाता है और रीजन फॉर रिजेक्शन में लैंड रिकॉर्ड नॉट वैलिड आता है या खतौनी नॉट वैलिड आती है या खतौनी नॉट अपलोडेड लिख के आती है। रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ पे कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने भी फॉर्म को अप्लाई किया है, आपने भी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया है और आपको नहीं पता चला है कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है, रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट हो गया है, तो इस फॉर्म को हम अप्रूवल कैसे कराएं। तो दोस्तों सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिस किसान भाई का आप स्टेटस को चेक करना चाह रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूवल हुआ है, पेंडिंग में चल रहा है, तो उनका यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे और यह कैप्चा मिल रहा है, छोटा है, स्मॉल, जो भी कैपिटल जो भी है वैसा आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है और सर्च पे ओके कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन किया है। तीनों किसान भाई का जो स्टेटस है वो बिल्कुल अलग अलग आया है। सबसे पहले स्टेटस में आप देख सकते हैं कि इन किसान भाई का जो रजिस्ट्रेशन है 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। रीजन फॉर रिजेक्शन में इनका जो है फाइल नॉट अपलोडेड करके एक मैसेज आ रहा है और स्टेटस में यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो रिजेक्ट बाय स्टेट आ रहा है। अब दोस्तों रिजेक्ट बाय स्टेट कब आता है? दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट बाय स्टेट जब आता है जब आपका जो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में आपका जो फाइल होता है अप्रूवल होने को होता है, अप्रूवल होने के बाद पैसा डलता है। अब फिलहाल आपका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से हुआ नहीं, आपका रिजेक्ट हुआ। तो रिजेक्ट होने के आपके 2 कारण होते हैं। जो सबसे जो बड़ा कारण है वो आपका यहाँ पे फाइल अपलोड का है। मतलब फाइल का अपलोड मतलब होता है कि आपका जो खतौनी होता है, जमीन का खसरा, खतौनी या गाटा संख्या या जमाबंदी जो आप अपलोड करते हैं इसमें, वो आपने अपलोड नहीं किया, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आप जब रिजेक्ट हो जाता है तब आपको यहाँ पे स्टेटस में शो कर जाता है रिजेक्ट बाय स्टेट, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, रिजेक्ट बाय ब्लॉक, इस प्रकार का आपको मैसेज आ जाता है। और दूसरे किसान भाई का हमने यहाँ से स्टेटस को लॉगिन किया है। दूसरे किसान भाई का यहाँ से हमने स्टेटस को लॉगिन किया है तो इनका रजिस्ट्रेशन 2020 में है और रीजन फॉर रिजेक्शन में आप देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड नॉट वैलिड आता है। इन किसान भाई ने जो ज़मीन का खतौनी अपलोड किया है वो गलत अपलोड कर दिया था, उस कारण इनका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। जैसा कि कुछ किसान भाई खतौनी को अपलोड करते हैं तो खतौनी में नाम नहीं होता है तब अपलोड कर देते हैं, या उनका खतौनी में नाम होता है और उनका जो नाम होता है वो उनका आदेश में चलता है। आदेश का नाम होता है दोस्तों खतौनी के नीचे होता है और किसान भाई खतौनी पहला पेज अपलोड कर देते हैं, तो उन किसान भाई का जो खतौनी की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। जब भी आपका आदेश में नाम चलता है तो पहला पेज जो खतौनी का पहला पेज होता है उसे अपलोड करें और सेकंड वाले में जिसमें नाम होता है उसके नीचे अपना डैश बना दें, जिससे जो खतौनी के जांचकर्ता होते हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी होते हैं, फॉर्म का जांच करते हैं, उस कारण आपका फॉर्म सही से जांच हो जाता है और उस कारण आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने तीसरे किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन किया है। इनका जो रजिस्ट्रेशन है 2023 में, रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ पे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है और इनका फार्मर नीड KYC का मैसेज आ रहा है। तो इन किसान भाई के स्टेटस में इस प्रकार का क्यों मैसेज आ रहा है? KYC का आ रहा है दोस्तों। यह मैसेज कुछ किसानों के आता है, जैसे कुछ किसान भाई ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, उस समय उनके आधार कार्ड में नाम कुछ अलग चल रहा था, उसके बाद में उन किसान भाई ने आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस कराया है, संशोधन कराया है, नाम का संशोधन कराया है, आधार कार्ड में कोई भी संशोधन करा लिया या अपना एड्रेस चेंज करा दिया या मोबाइल नंबर चेंज करा दिया, तो उस कारण यहाँ पे KYC का यहाँ पे समस्या आने लगती है। तो वो किसान भाई अपना KYC कंप्लीट कर लेंगे तभी उनको पीएम किसान सम्मान निधि का अप्रूवल मिलेगा। यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिला है, यदि आपको रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आ रहा है तब भी आपको अप्रूवल नहीं मिला है, यदि आपको रिजेक्ट बाय स्टेट आ रहा है तब भी आपको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला है, आपका फॉर्म तीनों रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इस फॉर्म को हम कैसे सुधारें? फॉर्म को सुधार करने के लिए आपको बैक पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम नजर आता है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। दोस्तों यह है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक कॉलम, इस पे आपको क्लिक कर देना है तीर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे जिस किसान भाई का आधार नंबर, जिस किसान भाई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके कर देंगे। सर्च पे ओके करने के बाद में उनका जो फॉर्म होगा वो वहां से लॉग इन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपडेशन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर
अटैच होना चाहिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा है वो किसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का कोई भी किसान भाई उस नंबर से लाभ नहीं लेता हो, वो मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए। यदि एक मोबाइल नंबर 2 किसान भाई के पे लगा है और एक किसान भाई को पैसा मिलता है, दूसरा किसान भाई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आएगा या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा, या आपका डाटा यहाँ से लॉगिन नहीं होगा। इसलिए अपना जो मोबाइल नंबर है अच्छे से जांच लें कि किसी किसान भाई के पे नहीं लगा तभी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपका जो फॉर्म होता है 100% लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।